जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से राबता। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह कर दिया। कहा कि बेलारूस का आला सतह वक्त कल इस्लामाबाद पहुँच रहा है। बेलारूस के सदर 25 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पार्टी मुशावरत के बाद आपको हतमी राय से आगाह करूँगा। मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर के साथ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में मोहसिन नकवी साहब को बतौर वजीर दाखिला पाबंद किया गया था कि आपने इनको बताना है कि ये इल्लीगल है एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में एहतजाज, रैली, जलसा, धरना, उसको इल्लीगल कहा गया है। हुकूमत की तहरीक इंसाफ से राब्तों की तरदीद, PTI से किसी सतह पर कोई बातचीत नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला ने अदालती हुक्म पर सिर्फ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर से राब्ता किया। PTI का एहतजाज गैर कानूनी है। इस्लामाबाद में धरने और जलसे की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं। जो भी इस्लामाबाद आएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के दुश्मनों और तहरीक इंसाफ की सोच एक है, ये मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फितना अल ख्वारिज PTI के 24 नवंबर के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकती है। फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। दहशतगर्द अफगान बॉर्डर अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। दहशतगर्दों की बड़े शहरों में मौजूदगी के इत्तलात हैं। नेक्टा के खतरे की पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजाम मजीद सख्त करने की हिदायत। नेक्टा ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 24 नवंबर का एहतजाज पहले से छुपे PTI के शरपसंद कारकुनान की गिरफ्तारियां जारी। गुज़श्ता शब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। PTI के 200 शरपसंद गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शरपसंदों में खवातीन भी शामिल। हथियार और असलहा भी बरामद। असलहा की बरामदगी PTI के 24 नवंबर एहतजाज के दौरान शरंगेजी का इंदिया देती है। गिरफ्तार होने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद रावलपिंडी में रास्ते बंद। ईरान एवेन्यू मारगला रोड दोनों तरफ से कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस IJP ता पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद। जुड़वा शहरों में कल मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद होगी। मकामी शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस ने एक्सप्रेस हाईवे को खोल दिया। खन्ना पुल और फैजाबाद में ट्रैफिक बहाल। वफाकी दारुल हुकूमत में बस अड्डे। रावलपिंडी में भी तमाम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अड्डे ताहुक्म सानी बंद। मुजाहिरीन से निमटने के लिए 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुँच गई। अमन व अमान की सूरत हाल में इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज पर वजारत दाखिला ने मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद में वायलेशन करेगा उसको आपने अरेस्ट करना है। आपके साथ खड़े होंगे और इस दफ़ा इस्लामाबाद में किसी को कोई वायलेशन का मौका नहीं देंगे इंशाल्लाह। मजबूरी ये है कि इस दफ़ा फिर एक हेड ऑफ स्टेट बेलारूस के प्रेसिडेंट पहुंच रहे हैं। उनका डेलीगेशन 24 को आ रहा है और 25 को बेलारूस के प्रेसिडेंट खुद आ रहे हैं। तो हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है। कानून हाथ में लेने वाला कोई भी शख्स इस बार वापस ना जाने पाए। अमन व अमान को खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत। पुलिस लाइंस में अहलकारों से खिताब में कहा, 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। इसके पेश नज़र हमने इस्लामाबाद को हर सूरत में महफूज रखना है। वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जाफशानी की तारीफ भी की।
पीटीआई की एहतजाज की कॉल। पंजाब में 3 दिन और बलूचिस्तान में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। रिंग रोड कल शाम 6 बजे तक बंद। लाहौर में भी बस अड्डों की बंदिश। रास्ते बंद होने के 22 रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। पंजाब पुलिस की नफरी रेलवे स्टेशन पर भी तैनात। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में भी रास्ते बंद। मरम्मती काम के 22 मोटरवे 8 मकामात से बंद। दीना के तमाम रास्ते बंद। पंजाब और कश्मीर को मिलाने वाला पुल कंटेनर लगाकर बंद। पारा चनार में खैबर पख्तूनख्वा के वफ्द के हेलीकॉप्टर के करीब फायरिंग, किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर को हार्ट का कहना है कि हेलीकॉप्टर को टारगेट नहीं किया गया। इलाके में फायरिंग मामूल की बात है। पारा चनार में इस वक्त जिरगा जारी है। जिरगे में सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शामिल। अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर सूबाई वज़ीर आफ्ताब आलम की क़यादत में वफ्द जिरगे के लिए पेशावर से रवाना हुआ था। मुतनाज़े बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई की अहलिया के खिलाफ डीजी खान, राजनपुर, लिया, मुल्तान में 1 और गुजरांवाला में 2 FIRs का इंतजाज। मुकदमा टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज किए गए। बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है। जज्बात मुजरू होने, बयान प्रोपेगेंडा और सऊदी से ताल्लुकात खराब करने की साजिश है। सियासी मकासद के लिए दिया गया मनगढ़ंत बयान सिर्फ इल्जामात पर मबनी है। बुशरा बीबी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा। अमनो अमान के हवाले से गंडापुर ने आज तक एपिक्स कमेटी की कोई मीटिंग की है क्या? जलता हुआ KPK नजर नहीं आ रहा? हमें यहाँ बैठ के तकलीफ हो रही है तो कोई फिक्र नहीं। वो बुशरा बीबी को बिठा के बैठा है और वहां पर जो है वो फसाद की तैयारी हो रही। इस वक्त इमरान खान डेस्परेट है लाशें हासिल करने के लिए। इन्होंने यूथ फोर्स के नाम से एक फोर्स बनाई है जिसके पास असला भी मौजूद होगा। जो ये बलवा करने वाले हैं, ये जो फसादी एलिमेंट है, इनके रहमो करम पे छोड़ दें। इमरान चोरी, करप्शन और बगावत के इल्जामात में जेल में है। तो मैं ये इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। सुबह में आग लगी है और वजीर आला सोए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर को अमन की नहीं, वफाक में आग लगाने की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहती हैं बानी पीटीआई लाशें हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने यूथ फोर्स के नाम पर फोर्स बनाई जिनके पास असलहा भी है। क्या इस्लामाबाद कौन बलवाइयों के रहमो करम पर छोड़ दे? फसादियों से निपटना अच्छी तरह आता है। बानी पीटीआई चोरी, करप्शन और गद्दारी केस में अंदर है। बुशरा बीबी को सऊदी अरब पर इल्जाम लगाते शर्म आनी चाहिए। पीटीआई का एहतजाज हर सूरत जारी रखने और डी चौक पर धरना देने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई रहनुमाओं का इजलास। हर किस्म की रुकावटें उबूर करके डी चौक पहुँचने का फैसला। इस बार किसी सूरत वापसी नहीं होगी। इजलास में एहतजाज की तैयारियों और दीगर इंतजामात का जायजा। साबिक सदर आरिफ अलवी, शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमा इजलास में शरीक हुए। विफाक और पंजाब हुकूमत ने बोखलाहट में मोटरवे और शाहराहें बंद कर दी। पंजाब भर में दफ़ा 144 का निफाज, बस अड्डों की बंदिश सबूत है। हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। हुकूमत मुल्क बंद करके आवाम को तकलीफ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल इंतशार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान क़याम अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को सूबे के अवाम का ख्याल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सेहत और दीगर सहूलतें दस्तयाब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के नून लीगी रहनुमा इख्तियार वली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर खान इकबाल चन्नड़ की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले मुआहिदों समेत सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा कि नून लीग को PP से किए गए वादों की पासदारी करना होगी। बार बार कमेटियाँ तश्कील देने की बजाय वज़ीर आज़म को अपना किरदार अदा करना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी निज़ाम चलेगा तो मुल्क के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी पुरअमन एहतजाज नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज की कोई गारंटी नहीं। मुल्क को तोड़ फोड़ से बचाने के लिए कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। PTI एहतजाज के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाएगी। बुशरा बीबी के बयान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती में खलल डाला। सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क पर ऐसा इल्ज़ाम लगाना
काबिल मजम्मत है। पहले ही कहा था बानी पीटीआई की सियासी कबर अपने ही खो देंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत एमएनए एमपीए की सीट खोनी पड़ेगी। हुकूमत भी धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। हाउस अरेस्ट या मच जेल वाली बात ना भूलें, रिहाई पाने वाले गिरफ्तार भी हो सकते हैं। फिर गिला ना करना। सेनेटर फैसल वाड़ा का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की भाग दौड़ है और नंगे पांव लोगों को दिखाने के लिए और आते हुए तोहफों से जेबें भरते थे। उस वक़्त सऊदिया या उसका हुक्मरान आपको अच्छे नहीं लगते थे तो उनके तोहफे तो आपको बहुत अच्छे लगते थे। उन्हीं मुमालिक को क्यों टारगेट करते हैं जो कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं? यानी आप अपनी रहाई के लिए हर चीज तहबाला करना चाहते हैं। पीटीआई की सियासत गैर सियासी लोगों के हाथ में है। बुशरा बीबी का बयान काबिल मजम्मत है। बुशरा बीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर काबिज होना चाहती हैं, इसलिए अपने मुफाद की खातिर मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पर लगाया। चंद घरेलू खवातीन के हाथ में पीटीआई की बागदौड़ है। जहां आप नंगे पांव जाते थे वहां से जेबें भर कर लाते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आपको दोस्त मुल्क से मिलने वाले तहाइफ तो बहुत पसंद थे। पीटीआई ने हमेशा दोस्त ममालिक को निशाना बनाया। मुल्क की मईशत में रखना डालने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को ढील एक हद तक दी गई। विफाक के पास ढील को रोकने के लिए और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी का बयान काबिल मजम्मत है। पहले अमरीका फिर सऊदी अरब पर इल्जाम लगाया गया। मुल्क का बेहतरी की जानिब जाना इनकी सियासी मौत है। दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। जलाओ घेराव में मुलव्विस लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। साइफर से बात अब नंगे पांव तक आ गई है। बुशरा बीबी का बयान गलती नहीं, सोची समझी साजिश है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान, कहा बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से बयान दिलवाया। सब कुछ बानी पीटीआई की सोची समझी साजिश है। इनके झूठ से कोई दोस्त मुल्क महफूज नहीं। नंगे पांव मदीना जाने वालों ने खारा काबा के अक्स वाली घड़ी जालसाजी से बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कालाबाग डैम के खिलाफ धरना दिया था। 2/3 मेजॉरिटी है असेंबली में, 2/3 से भी ज़्यादा। हम 70% से ज़्यादा लोगों के नुमाइंदे हैं सूबा सिंध के। सिंध के पानी पर किसी को नजर रखने नहीं देंगे। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सिंध के पानी का एक कतरा भी कहीं नहीं जाने देंगे। 1991 का मुआहिदा ठीक नहीं था, लेकिन इस पर अमल दरामद किया जाएगा। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से हल करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। मुराद अली शाह का मुल्क से पोलियो के खात्मे का आज़म, कहा कि बच्चों को सहूलियात की फराहमी मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जना हाउस हमला समेत 9 मई के दीगर मुकदमात। अदालत ने अलीमा खान, उस्मा खान, जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसील कर दी। अदालत ने तीनों की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जज एटीसी ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर मुल्ज़िमान पेश ना हुए तो दरख्वास्तें मुस्तरद कर देंगे। तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समात तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गुल ने समात की। मुल्ज़िमान ने जना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में अबूरी जमानतें दायर कर रखी हैं। स्मॉग का रोक बरकरार। फैसलाबाद में फजा आलूदा दुनिया भर में पहले नंबर पर। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 459 रिकॉर्ड। मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 244, लाहौर का 241 रिकॉर्ड, पेशावर 221, इस्लामाबाद 178 और रावलपिंडी का 170 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड। इस स्मॉग से बचाव के लिए पंजाब हुकूमत का तमाम सरकारी और निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ पर फोकस करने का फैसला। खराब गाड़ियां सड़कों पर नहीं चलने देंगे, खिलाफ वर्जी पर सजा मिलेगी, कोई रियायत नहीं होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान।